राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस पावन भक्ति यात्रा में। वैशाख मास ये केवल एक महीना नहीं बल्कि पुण्य, तप, दान और भगवान की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल वर्षों की तपस्या से मिलता है वो केवल इस एक वैशाख मास में सच्चे मन से भक्ति करने पर सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास का संपूर्ण महात्म्य एक ही वीडियो में, सरल शब्दों में और शास्त्रों के अनुसार। इस कथा को सुनकर आप जानेंगे कि क्यों ये महीना इतना पवित्र है, कौन कौन से कार्य इस महीने में विशेष फलदायी होते हैं और कैसे आप अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। भक्तों, अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो न केवल आपके पापों का नाश होगा बल्कि भगवान की विशेष कृपा भी आप पर अवश्य बरसेगी। तो आइए मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और इस पावन वैशाख मास के दिव्य महात्म्य को श्रवण करें। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद जी के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर पूछा, महामुने, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितना कि आपका ये समागम। तब नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ है वहां मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल प्राप्त कर लिया। भला ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान या विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग या संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का तो जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन भी व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। ये बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है, अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए।
इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ्र आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपर्युक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य मैंने तुम्हें बतला दिया। राजा अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? तब नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। फिर भी मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी अगर आग का स्पर्श कर लिया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी अगर श्री गोविंद का नामोच्चारण कर लिया जाए तो वह समस्त पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र हैं, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बतलाया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या फिर अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा गया है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ दिन के स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य कर लेता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म भी क्यों ना हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कोमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक
भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरिनाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातःकाल स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। यथा हरेर नाम भयेन भूप नश्यन्ति सर्वे दुरितस्य वृंदः नूनम रवो मेष गते विभाते स्नानेन तीर्थे च हरिस्तवेन। यानी कि जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ही यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। इस प्रकार शौनक आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज ने देवर्षि नारद ने जो महात्म्य राजा अम्बरीश को सुनाया था, वह सुनाया। अब आप सभी भक्तजनों ने भी इस पावन वैशाख मास का संपूर्ण महात्म्य सुना। आप सच्चे मन से सुनिए वैशाख मास में सुनी जाने वाली कुछ पावन कथाएं, जिन्हें आप प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुन सकते हैं। वैशाख मास में पवित्र पौधों जैसे पीपल, तुलसी आदि को सींचने की परंपरा है और जो भी महिलाएं, जो भी भक्त पीपल को सींचते हैं, पूरे वैशाख मास में उन्हें पीपल सींचने की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले कथाओं में शुभारंभ करते हैं पीपल सींचने की कथा से। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम था। भाभी अपनी ननद को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी। विवाह के समय उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार देना। भाभी ने उस समय जो वचन दिया था, उसे वह पूरे मन से निभा रही थी। वह अपनी ननद का हर तरह से ध्यान रखती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी और हर सुख दुख में उसके साथ रहती। लेकिन एक दुख था, भाभी की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन पवित्र वैशाख मास का आगमन हुआ। भाभी ने सोचा कि वह पूरे महीने नियम पूर्वक पूजा करेगी। अब वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और पीपल वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करती, दीपक जलाती और विधि पूर्वक पूजा करती। उसकी ननद भी उसके साथ साथ जाने लगी। अब दोनों मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। भाभी कहती, हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। और ननद, जो कि बहुत भोली भाली थी, अपनी भाभी की देखा देखी वह भी भोले मन से कहती, हे पीपल देव, जो मेरी भाभी मांग रही है, मुझे भी वही आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार दोनों पूरे श्रद्धा भाव से रोज पीपल की सेवा और पूजा करती रही। धीरे धीरे पूरा वैशाख मास बीतने को आया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर पीपल देव प्रकट हुए। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन जब ननद ने भी वही वरदान मांगा तो पीपल देव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। पीपल देव सोचने लगे, ये तो अभी कुंवारी है, इससे पुत्र का वरदान कैसे दिया जाए। परंतु उसकी निष्कपट भक्ति और बार बार की प्रार्थना को देखकर उन्होंने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और आश्चर्य की बात यह हुई कि ननद के पेट पर भी एक छोटा सा फोड़ा उभर आया। समय पूरा हुआ और भाभी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वहीं ननद के उस फोड़े से भी एक बालक उत्पन्न हो गया। जब भाभी ने देखा तो वह बहुत घबरा गई। उसने ननद से पूछा तो ननद ने पूरी सच्चाई बता दी कि ये सब पीपल देव के वरदान का परिणाम है। भाभी अब घोर चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि अगर ये बात गांव भर में फैल गई तो ननद की बदनामी हो जाएगी, फिर उसकी शादी कैसे होगी। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया और बोली,
तुम किसी को कुछ मत बताना, मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं। उसने ये बात अपने पति से भी छुपा ली। फिर एक दिन भाभी पानी लेने के लिए बाहर गई और ननद को बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। ननद बच्चों को सुला रही थी कि तभी उसका बच्चा रोने लगा। वह उसे गोद में लेकर चुप कराने लगी और अनजाने में बार बार कहने लगी, बिना बाप के कन्हैया तू कहां से आया। ठीक उसी समय उसका भाई वहां आ गया और उसने ये बात सुन ली जो उसकी बहन बोल रही थी। उधर जब भाभी वापस आई तो लड़की के भाई ने उससे सारी बात जानने की जिद की। पहले तो भाभी टालती रही, लेकिन अंत में उसने अपने पति को पूरी बात बता दी। ये सुनकर लड़की का भाई बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा कि अब मेरी बहन की इज्जत का क्या होगा, कौन उससे शादी करेगा। वह दुखी होकर उस बच्चे को लेकर पीपल वृक्ष के पास गया और बोला, हे पीपल देव, ये आपने क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। ऐसा कहकर उसने बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पीपल का वह पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और वह बच्चा उसमें समा गया। साथ ही चबूतरे में भी एक दरार पड़ गई। समय बीतता गया। कुछ समय बाद भाई भाभी ने अपने घर में एक बड़ा हवन करवाने का निश्चय किया। पूरे गांव को निमंत्रण दिया। पंडित जी ने हवन शुरू किया, लेकिन आश्चर्य, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो पा रही। घी डाला गया, मंत्र पढ़े गए, बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अग्नि थी कि जल ही नहीं रही थी। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है किसी अपने को बुलाना रह गया है। लेकिन भाई ने कहा, मैंने तो सबको बुलाया है। तभी पास के आश्रम से एक ज्ञानी संत को बुलवाया गया। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा कि तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसीलिए हवन पूर्ण नहीं हो रहा। अब भाई चौंक गया, बोला, मेरा तो कोई भांजा ही नहीं। तब संत बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंप आए थे। अब तो भाई ने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। ये सुनकर गांव वाले बोले, इसमें शर्म की क्या बात है, ये तो देवता का आशीर्वाद है। फिर तो सभी ढोल नगाड़ों के साथ पीपल वृक्ष के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। तभी फिर से चमत्कार हुआ। पीपल का पेड़ 2 भागों में बट गया और वह बालक सही सलामत बाहर आ गया। देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। वे उस बच्चे को बड़े सम्मान के साथ घर लेकर आए और पुनः हवन शुरू हो गया। इस बार हवन की अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो उठी और पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी से ये मान्यता प्रचलित हो गई कि वैशाख मास में पीपल वृक्ष की पूजा करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है, निर्धन को धन मिलता है, कुंवारों को योग्य जीवन साथी मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए भक्तजनों, सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तजनों, वैशाख मास वो पावन अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की छोटी से छोटी भक्ति से भी प्रसन्न होकर उन्हें अनमोल फल प्रदान करते हैं। कहा जाता है इस मास में गंगा स्नान का पुण्य अनेक जन्मों के पापों को हर लेता है। और आज की ये कथा भी हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा चाहे किसी भी रूप में हो, मनुष्य या पशु, भगवान तक अवश्य पहुंचती है। तो आइए अब सुनते हैं वैशाख स्नान की एक अद्भुत, चमत्कारी और हृदय को छू लेने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत दयालु, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हर वर्ष वैशाख मास आने पर वह स्वयं गंगा जी जाकर विधि पूर्वक स्नान करता और दान पुण्य करता था। एक बार जब वैशाख मास आया तो राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे सबसे पहले गंगा स्नान करने का अधिकार है। और फिर तो उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि गंगा जी में सबसे पहले स्नान मैं करूंगा। अगर कोई भी पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, और यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। ये घोषणा सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब तो राजा ने घाट पर कड़ा पहरा भी लगवा दिया ताकि कोई भी उससे पहले स्नान ना कर सके। अब प्रत्येक दिन राजा भोर में गंगा घाट पर पहुंचता, लेकिन आश्चर्य, घाट पहले से गीला होता और जल में हलचल भी दिखाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई उससे पहले वहां से स्नान करके जा चुका हो। राजा ने पहरा और भी कड़ा कर दिया।
सैनिक पूरी रात जागकर पहरा देने लगे, लेकिन फिर भी हर सुबह वही दृश्य सामने आता। दरअसल गंगा घाट के समीप एक पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। वह अपने पिछले जन्म के पुण्यों के कारण इस जन्म में भी भगवान विष्णु की भक्त थी। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और इसी कारण वह हर दिन प्रातःकाल सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। धीरे धीरे पावन वैशाख मास बीतने को आया। एक दिन एक सिपाही ने उस बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और पकड़कर राजा के सामने ले आया। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तभी वह बंदरिया मनुष्यों की भाषा में बोली और उसने अपने पूर्व जन्म और भक्ति की पूरी कथा सुना दी। राजा अपने वचन से बंधा हुआ था, इसलिए उसने उस बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को यह पता था कि सब उसे वैशाख मास के पुण्य के कारण ही प्राप्त हुआ है। राजा की कई रानियां थीं जो उस बंदरिया का उपहास करती रहती थी, लेकिन समय के साथ बंदरिया गर्भवती हो गई। ये देखकर बाकी रानियां ईर्ष्या से भर उठी, क्योंकि उन्हें स्वयं कोई संतान अब तक प्राप्त नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय बीता और प्रसव का समय निकट आया। बंदरिया ने राजा से पूछा, महाराज, जब मुझे प्रसव पीड़ा होगी तब मैं आपको कैसे बुलाऊंगी? राजा ने उसके कक्ष में एक घंटी लगवा दी और कहा, जब भी तुम्हें पीड़ा हो इस घंटी को बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन बाकी रानियों ने एक चाल चली। उन्होंने बंदरिया को बहलाकर घंटी बजाने के लिए उकसाया। अभी प्रसव पीड़ा शुरू भी नहीं हुई थी, उधर बंदरिया ने बिना कारण घंटी बजा दी तो राजा क्रोधित हो गया और उसने वह घंटी वहां से हटवा दी। कुछ समय के बाद वास्तव में बंदरिया को प्रसव पीड़ा हुई। तब रानियों ने उसे धोखे से आंखों पर पट्टी बांधकर लेटने को कहा। वैशाख स्नान के पुण्य प्रभाव से उसने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन रानियों की ईर्ष्या ये देखकर और बढ़ गई। उन्होंने षड्यंत्र रचा। बच्चे को चुपचाप हटाकर उसकी जगह एक पत्थर रख दिया। बड़ी रानी बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को उसे नदी में बहाने का आदेश दिया। दासी का हृदय कांप उठा। वह ऐसा नहीं कर पाई। तभी उसने देखा कि नदी किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। उसने बच्चे को एक मिट्टी के घड़े में सुरक्षित रख दिया और वहां से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वह और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र के समान पाल पोसकर बड़ा किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बालक बड़ा हो गया। एक दिन संयोग से उसे अपने जन्म के रहस्य का पता चल गया। तब उसने कुम्हार से कहा कि मुझे सच्चाई दुनिया के सामने लानी ही होगी। वह बड़ा बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई। उसने मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और वह कुएं के पास जाकर बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आई तो वह बोला, मेरे इन हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां देखकर हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, मिट्टी के खिलौने भी कभी पानी पीते हैं? तब वह बालक बोला, अगर राजा ये मान सकता है कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है तो मेरे हाथी घोड़े भी तो पानी पी सकते हैं। ये बात सुनकर दासियां चौंक गई और जाकर राजा को सब बात बताई। सुनकर राजा को संदेह हुआ। उसने जांच करवाई तो सच्चाई सामने आ गई और दासी ने सब कुछ बतला दिया। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने अन्य रानियों को दंडित किया और उनका त्याग कर दिया। फिर वह उस बालक को अपने महल में ले आया। बंदरिया रानी अपने पुत्र को पाकर भाव विभोर हो उठी। राजा ने सम्मान पूर्वक उसे अपनी रानी का स्थान दिया और पुत्र बहुओं तथा पोतों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। वैशाख मास में किया गया स्नान, दान और पूजन जीवन को संवार देता है और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए बरकत देवता की कहानी। घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और संपन्नता लाने वाली ये एक प्राचीन कथा है और इसे विशेषकर पूरे वैशाख मास में सुनना चाहिए। पूरे वैशाख मास ना सुन सके तो वैशाख मास में 7 दिनों तक व्रत रखकर सुना जाता है, जिससे गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसका परिवार भी बहुत बड़ा था। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही दयालु, धार्मिक और भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके 5 पुत्र थे और पांचों का विवाह हो चुका था। लेकिन उनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी के घर बेटी का जन्म नहीं हुआ था। सबके घर केवल पुत्र ही हुए थे। समय बीतता गया और एक दिन उनके 5वें बेटे की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। इतने लंबे समय बाद घर में कन्या के जन्म से उनके घर में तो मानो खुशियों का सागर ही उमड़ पड़ा हो। साहूकार, साहूकारनी, बेटे, बहुएं सब इतने प्रसन्न हुए कि पूरे गांव भर में लड्डू बांटे गए, गरीबों को दान दिया गया, कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। गांव के लोग हैरान थे। वे आपस में कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म पर इतनी प्रसन्नता कौन मनाता है। तब गांव के मुखिया ने कहा, हमें इस परिवार से सीख लेनी चाहिए। इनके लिए बेटी किसी लक्ष्मी से कम नहीं है। क्योंकि वह कन्या पूरे परिवार के लिए अनमोल रत्न के समान थी, इसलिए उसका नाम रत्नावती रख दिया गया। रत्नावती बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पली। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की जाती थी। घर में कोई भी चीज सबसे पहले उसे ही दी जाती थी। लेकिन वह केवल दुलारी ही नहीं थी, बल्कि वह अपने परिवार की तरह बहुत धार्मिक और संस्कारी भी थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह अपनी दादी के साथ मंदिर जाने लगी। वह रोज दादी के साथ तुलसी जी को जल देती, पीपल, बड़ और केले के वृक्ष की पूजा किया करती, दीपक जलाती, भगवान विष्णु का भजन करती और मंदिर में बैठकर कथाएं सुना करती थी। एक बार वैशाख मास आया। वैशाख का महीना धर्म, कर्म, स्नान, दान और कथा सुनने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। उस समय रत्नावती अपनी दादी के साथ मंदिर गई। वहां पर कई स्त्रियां बैठकर वैशाख मास की पावन कथाएं सुन रही थी। दादी और रत्नावती भी वहीं बैठ गई। अब रोज वे दोनों मंदिर जाती, कथा सुनती और पूजा करती। एक दिन कथा सुनाने वाली वृद्ध स्त्री ने कहा, आज मैं आप सबको बरकत देवता की कथा सुनाऊंगी। जो भी इस कथा को 7 दिन तक श्रद्धा से सुनेगा, व्रत करेगा और 8वें दिन भगवान विष्णु के मंदिर में इसका उद्यापन करेगा, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। उसके घर में भंडार भरे रहेंगे और परिवार के हर सदस्य के हाथ में बरकत बनी रहेगी। ये सुनकर साहूकारनी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी 7 दिन तक ये व्रत करेगी। उसने 7 दिन तक ये कथा सुनी, व्रत रखा और 8वें दिन भगवान विष्णु के मंदिर में विधि पूर्वक बरकत की कथा का उद्यापन किया। उसने नारियल, मिठाई, दक्षिणा और प्रसाद चढ़ाया तथा भगवान से सदा अपने घर में बरकत बनाए रखने की प्रार्थना की। उस समय रत्नावती बहुत छोटी थी, इसलिए उसकी दादी ने केवल स्वयं व्रत किया, रत्नावती से नहीं करवाया। यही एक भूल हो गई। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब उसके माता पिता ने एक अच्छे और संस्कारी परिवार में उसका विवाह करा दिया। रत्नावती का ससुराल बहुत बड़ा नहीं था। वहां केवल 4 लोग रहते थे, उसकी सास, ससुर, उसका पति और स्वयं रत्नावती। विवाह के बाद घर के सारे छोटे बड़े काम रत्नावती को सौंप दिए गए, लेकिन रसोई का काम उसकी सास अपने हाथों में रखती थी। उसकी सास रोज भोजन बनाती, फिर सबसे पहले अपने पति को खिलाती, उसके बाद अपने बेटे को, फिर स्वयं खाती और अंत में कढ़ाई में जो थोड़ा बहुत खुरचन या बचा खुचा भोजन रह जाता था, वही रत्नावती को दे देती थी। रत्नावती चुपचाप वही खा लेती। कभी कभी उसे केवल 2 कौर ही मिलते तो कभी केवल खुरचन। बाकी समय वह पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, उसका चेहरा उतर गया। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। ये देखकर एक दिन उसके पति ने पूछा, रत्नावती, हम तो घर में केवल 4 लोग हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, घर में अच्छा खाना बनता है, फिर तुम क्यों इतनी कमजोर होती जा रही हो? तुम्हें आखिर किस बात का दुख है? तब रत्नावती ने संकोच से कहा, आपकी माँ आप सबको भरपेट भोजन देती हैं, मुझे केवल कढ़ाई की खुरचन देती हैं। मुझे कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसीलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। उसका पति ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। कल से तुम मेरी थाली का भोजन खा लेना और जो तुम्हें दिया जाएगा वो मैं खाऊंगा। अगले दिन से वही होने लगा।
रत्नावती का पति बहाना करके थाली अपने कमरे में ले जाता और अपने हिस्से का भोजन रत्नावती को खिला देता। बदले में स्वयं वह खुरचन खा लेता जो रत्नावती को दी जाती थी। कुछ ही दिनों में उसका भी पति कमजोर होने लगा, उसका शरीर सूखने लगा। तब उसकी माँ ने पूछा, बेटा मैं तो तुम्हें अच्छा भोजन देती हूँ, फिर तुम क्यों इतने कमजोर होते जा रहे हो? तब बेटे ने कहा, माँ मैं वही खा रहा हूँ जो आप मेरी पत्नी को देती थी, और मेरा भोजन मैं उसे दे देता हूँ। अगर मुझे अच्छा भोजन ना मिले तो मेरा शरीर भी कमजोर होगा ही। वो भी तो किसी की बेटी है, और उसे इस तरह क्यों भूखा रखा जा रहा है? ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय घर की चाबियां रत्नावती को सौंप दी और कहा, बहू अब से रसोई की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तुम जैसा चाहो उचित समझो। उस दिन रत्नावती बहुत खुश हुई। उसने बड़े प्रेम से ढेर सारा भोजन बनाया, रोटी, सब्जी, दाल और कई प्रकार के पकवान, खीर आदि। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को भोजन कराया, फिर सास को, फिर अपने पति को। सबके भोजन करने के बाद जब वह स्वयं खाने बैठी तो उसने देखा कि उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचा था। कढ़ाई बिल्कुल साफ थी, उसे एक कौर भी नहीं मिला। उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ा। दूसरे दिन उसने और भी अधिक भोजन बनाया, लेकिन फिर भी वही हुआ। सबके खा लेने के बाद उसके लिए आज भी कुछ नहीं बचा। अब उसे लगने लगा कि शायद उसके भाग्य में ही अन्न नहीं लिखा, शायद अन्न देवता ही उससे रूठ गए हैं। कुछ समय के बाद वो फिर से कमजोर होने लगी। तब उसकी सास ने पूछा, बहू अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम क्यों कमजोर हो रही हो? तब रत्नावती ने अपनी सास को सारी बात बता दी। ये सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मायके में जब रत्नावती की दादी को ये बात पता चली तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि बचपन में रत्नावती से बरकत देवता की कथा का व्रत और उद्यापन नहीं करवाया गया था। इसी कारण उसके जीवन में ये कमी बनी हुई है। तब उसकी दादी और माँ ने निश्चय किया कि वे रत्नावती से 7 दिन तक बरकत देवता की कथा सुनवाएंगी, व्रत करवाएंगी और 8वें दिन उद्यापन करवाएंगी। रत्नावती ने श्रद्धा से 7 दिन तक व्रत रखा, रोज कथा सुनी। 8वें दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे घर में हमेशा बरकत बनाए रखिए। इसके बाद वह वापस ससुराल आई। उसने अपनी सास, ससुर और अपने पति को भी पूरी कथा सुनाई। फिर सबने मिलकर 7 दिन तक व्रत किया और 8वें दिन बरकत की कथा का उद्यापन किया। उस दिन रत्नावती ने जानबूझकर पहले से आधा भोजन बनाया। उसके पति और सास ने कहा, बहू आज तो ज्यादा खाना बनाओ। लेकिन रत्नावती मुस्कुराकर बोली, नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे प्रसन्न हुए हैं या नहीं। फिर उसने थोड़ा ही भोजन बनाया, पहले सास ससुर फिर पति को खिलाया। फिर जब वह स्वयं खाने बैठी तो देखा आश्चर्य, आज उसके लिए न केवल भरपेट भोजन बचा था बल्कि बहुत सारा भोजन अभी भी बाकी था। उस दिन से रत्नावती कभी भूखी नहीं रही। उसके घर में अन्न, धन और सुख की कभी कमी नहीं हुई। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और उसके हाथों में ऐसी बरकत आ गई कि थोड़ा सा भोजन भी पूरे परिवार के लिए पर्याप्त होने लगा। हे बरकत देवता, जैसे आप रत्नावती पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। जैसे रत्नावती से रूठे थे वैसे कभी किसी से मत रूठना। और जो इस कथा को श्रद्धा से कहे, सुने और हुंकारा भरे, उसके घर में सदा सुख, शांति, धन और अन्न और बरकत बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, बरकत देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, ये थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली कुछ पावन कथाएं। अब सुनिए वो कथा जिसके बिना अब तक सुनी गई सभी कथाओं का फल अधूरा है, और ये कहानी है लपसी और तपसी की। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में झगड़ा होने लगा। लपसी बोला, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला, मैं तुमसे बड़ा हूं। इतने में नारद मुनि वहां पधारे और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं, और लपसी बोला, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूं। ये सुनकर नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा।
अगले दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी और इस तरह दिखावा किया मानो उन्हें कुछ नहीं पता हो। उधर लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे वह अंगूठी जमीन पर गिरी दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे ये विश्वास हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा, तब उसने चुपके से वह अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर चीमने बैठ गया। इतने में ही नारद जी आए। तब उन दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। फिर से लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं। तपसी बोला मैं बड़ा हूं। अब की बार नारद जी ने तपसी से कहा कि जरा अपना घुटना तो उठाओ। जैसे ही तपसी ने अपना घुटना ऊपर उठाया, उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाए तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी जो ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तभी से लपसी और तपसी की कहानी भी हर व्रत कथा और कहानी के अंत में सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसा कहना चाहिए, लपसी को फल लपसी न हो ज्यो, तपसी को फल तपसी न हो ज्यो, माँ की कहानी कथा को फल महाने हो ज्यो। प्रिय भक्तजनों, ये थी लपसी और तपसी की कहानी। इसी के साथ वैशाख मास महात्म्य का संपूर्ण सार समाप्त हुआ। आप प्रत्येक दिन इन कथाओं को हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो,
मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।